अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और आज मेरे साथ जो खातून मौजूद है फरहीन। जब फरहीन 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी तो एकेडमी के एक टीचर ने इसको हरासा करना शुरू किया, शादी का झांसा दिया और तकरीबन 6 माह तक कंप्यूटर सिखाने के बहाने अपनी दुकान पर ले जाता और वहाँ पर इस लड़की के साथ वो सब कुछ करता कि जिसकी वजह से इसका पूरा मुस्तकबिल दांव पर लग गया। घर वालों को जब पता लगा कि बेटी एकेडमी नहीं जाती बल्कि कहीं और जाती है तो उन्होंने बेटी की पढ़ाई ख़त्म करवाई और उसको घर बिठा लिया और उसको कहा कि जिस शख्स ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाया, उसको कहो कि अब तुमसे शादी करे। शादी के बाद ये शादी की बारी जब आती है तो ये उस्ताद जो है, जो कि उस्ताद के रूप में एक हैवान है, कहा जाता है कि उस्ताद जो होता है वो बाप की तरह होता है, आपका रूहानी बाप होता है। ये उस्ताद फरार हो जाता है। अब शादी हो गई, एक बेटी 13 साल की, एक बेटी 7 साल की। तकरीबन शादी के 5-6 साल बाद दोबारा इस उस्ताद से राब्ता होता है और दोबारा से वो जो ताल्लुकात ख़त्म हुआ था वो बहाल हो जाता है। लेकिन अब इस खातून को नशे पर लगाया जाता है। अब इस खातून को अपने फ्लैट पर बुलाया जाता है, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ साथ 14 से 15 और लड़कियां जो इस खातून के साथ वो सब कुछ करते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, उसको नशा करवाते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और अब एट द एंड उससे डिमांड की जाती है कि अपनी 13 साल बेटी को भी हमारे आगे पेश करो। अब जब माँ थी, माँ की ममता जागती है और वो अपनी बेटी की बारी बोल पड़ती है कि ये मेरे साथ इतने सालों में ये सब कुछ हुआ और मैं अब अपनी बेटी की इज्जत ख़राब नहीं करना चाहती। खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उसका शोहर भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बात करते हैं और आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं कि उस्ताद के रूप में भी कैसे कैसे हैवान इस मुआशरे में पाए जाते हैं। फरहीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। इसी से बात करते हैं कि इतने सालों में इसके साथ इतना कुछ होता रहा, उसके बाद शादी हो गई, कुछ अर्सा तक खामोशी हुई, उसके बाद दोबारा से कैसे एक ऐसे इंसान के चुंगल में फंस गई जिसने पहले इसको ख्वार करने में, इसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरहीन, शुरू से आते हैं, 9th क्लास की आप स्टूडेंट थी जी, ठीक है। इस एकेडमी में कैसे पहुंची, कब ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं ना एकेडमी में पढ़ती थी, ठीक है, शादरा में, ठीक है। तो मेरे ये सर थे कंप्यूटर के। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मुझे आप पसंद हो, साइड पे लेके जाना, रोज़ साइड पे बताना कि मुझे आप पसंद हो, आप मेरी बात सुना करो। साइड पे हर रोज़ बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर कितने बच्चे थे एकेडमी में? बच्चे तो काफ़ी तादाद में थे। हाँ। लड़कियां लड़के इकट्ठे थे? जी, लड़कियां लड़के इकट्ठे थे। अच्छा, इन्होंने आपसे ही ये सब कुछ किया कि आपसे पहले भी किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, जो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ ये करते आ रहे हैं। आपको कब पता लगी कि ये पहले भी इस तरह लड़कियों को तंग करते रहे हैं? जब मेरे सामने करना शुरू हुए ना लड़कियों को, हाँ, फिर मुझे पता चला कि ये गलत है। पहली बार इन्होंने आपसे क्या बात की थी? पहली बार मुझसे यही कहा था कि आप मुझे पसंद हो और मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप मेरी शॉप पे चलो, मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये मुझे खाना शुरू हो गया वहाँ पे जाके। अच्छा, आप 9th क्लास के स्टूडेंट थी, आप इस एकेडमी में पढ़ने के लिए जा रही थी, फिर आप कंप्यूटर सीखने किसी और जगह पर क्यों गई? ये ना मुझे साइड पे ले जाके ना ये समझा रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें अलग से कंप्यूटर सिखाया करूँगा जिससे तुम्हें ना अच्छे से कंप्यूटर का काम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। इस तरह करके ये मुझे साइड पे अपने शॉप इनकी वो शदर मोड़ पे एकेडमी से दूर थी। हाँ जी, एकेडमी से दूर थी। हाँ जी। वालों को क्या बताया था? घर वालों को यही बताया था कि एकेडमी जा रहे हैं। ये नहीं बताया था कि अलग से कंप्यूटर सीखने भी जाती हूँ? नहीं, ये नहीं बताया। ये मुझे ना स्टाफ से ही ले जाते थे, वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ से मुझे साथ ले जाना इन्होंने। और मैं तब बहुत ज़्यादा छोटी थी कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं थी, डर जाती थी मैं हर बात पे। तो मैं 1-2 बार मैं डर भी गई थी, खौफ में भी आ गई थी कि मैं ना बात किसी से करूँगी तो वो आगे से। तो ऐसा हुआ भी ना कि जब मैंने अपने घर वालों से बताया, बाकायदा उन्होंने मुझे काफ़ी भी, और के बाद मेरी शादी कर दी। ठीक है, इस पर भी हम आते हैं। आप इनके साथ कितनी देर तक शॉप पर जाती रही हो कंप्यूटर सीखने? 6 माह तक। 6 माह तक जाती जी। कितने दिन हो गए थे शॉप पर जाते हुए जब पहली बार इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, कुछ गलत करने की कोशिश की? पहले दिन ही? पहले दिन। क्या किया पहले दिन? पहले दिन इन्होंने मुझे अपनी में बिठाया था और वगैरह करना शुरू की इस तरह। इनके अलावा और कोई नहीं होता था शॉप पर? नहीं, शॉप पे जो स्टूडेंट्स होते थे ना वो भेज देते थे। हाँ, शॉप बंद कर लेते, दरवाज़ा बंद करके आगे पर्दे वगैरह कर लेना कि बच्चे, सबको शो करवाना कि बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो चले गए। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर जो सा इस तरह ही काफ़ी अर्सा चलता रहा। इस तरह ही मुझे रोज़ इन्होंने बुलाना कि फिर उन्होंने कहना ये मोहब्बत होती है, ये प्यार होता है। जो सा ना वो सिखाना शुरू किया ना, फिर उन्होंने कहा कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र तो तब 24-25 के शादीशुदा नहीं करीब। थे ये तब? शादी हुई थी, मैंने सुना था कि इनकी शादी हुई थी और ख़त्म हो गई थी। शादी खत्म हो गई थी, उसके बाद आपके साथ ये ताल्लुक बन गया? हाँ जी। ठीक है, मुझे तो यही कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा। ठीक है। फिर ये आप राजी थे इस चीज़ पर? मैं भी इस बात से राज़ी हो गई थी। मुझे ये था कि चलो अब ये जो है ना हमारे घर तक बात आ जाएगी, चलो। हाँ। तो वो आपका घर किधर था? हमारा घर ये शादरा में। घर भी उधर ही था, अकेडमी भी उधर ही थी, कंप्यूटर सीखने वाली वो जो दुकान से थी वो भी उधर ही थी। जी। पहले दिन लेकर गए, आपको उठाया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू किस तरह से हुआ? फिर इन्होंने वीडियोस वगैरह दिखानी शुरू की और वीडियोस दिखानी शुरू की? हाँ जी। कंप्यूटर पर वीडियोस दिखानी? हाँ जी। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जब करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या फिर करोगे? करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर इस तरह करके ये मुझे काफ़ी जो सा ना इस तरह की बातों में लाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 6 माह इस तरह गुजर गए। अच्छा, फिर इन्होंने मेरे घर आना शुरू कर दिया। 6 माह गुजर गए। ये जो कुछ आपके साथ करते थे ये वो वीडियोस देखने के बाद करते थे? हाँ जी। वीडियोस देखते थे, साथ आपके साथ सब कुछ करते थे जो जी। उसमें हो रहा होता था? जी। ठीक है। और आपकी रजामंदी थी ना उसमें? फिर जी उस टाइम पे तो उस टाइम पर रजामंदी शामिल हो गई? हाँ जी। लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, आप शादी के लिए इसरार करती थी इनसे? हाँ जी, मैंने कहा था कि देखो अब ये जो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। बात भी खुल गई, घर वालों को भी पता चल गया। हाँ। अकेडमी वालों ने घर वालों को बता दिया कि इस तरह आपकी बेटी नहीं आ रही। ये 6 महीने बाद घर वालों को पता लगा है? हाँ जी। 6 महीने बाद अकेडमी वालों से फोन जाता है घर? हाँ जी। क्या फोन जाता है, क्या बात होती है वो? एक दिन यानी कि एक दिन बुलाते थे अकेडमी में, एक दिन अकेडमी ज्वाइन कर ली, एक दिन अच्छा, एक दिन के गैप से? हाँ। ये भी वैसे बड़ा एहसान है उसका। हाँ। अच्छा। तो इस तरह करके फिर ये घर आना शुरू हो गए। घर आके जो सा मैं बात जब खुल गई तो फिर मेरे पेरेंट्स को कहने लगे कि मैं निकाह करूँगा सिर्फ, और वो अभी नहीं, जब मेरे पास गुंजाइश होगी। होगा कि बेटा तुम एक दिन अकेडमी जाती हो, दूसरे दिन किधर जाती हो? मुझे पूछा था, बाकायदा मेरा अकेडमी बंद कर दी थी उन्होंने। अच्छा, फिर आपने क्या बताया घर वालों को? मैंने यही बताया था कि ये सर मुझे साथ लेके जाते थे कंप्यूटर सिखाने के लिए। सर को बुलाया गया? हाँ जी, घर पे बुलाया, मेरे पेरेंट्स ने बुलाया था। अच्छा। और घर में पेरेंट्स ने बुलाया था और सबने इनको पूछा था कि अब तुम ये कर तो चुके हो, निकाह करो। आपने बता दिया सारा कुछ? मैंने सब कुछ बता दिया था। तब मेरे भाई ने जैसे पूछा ना, मैंने सारी बातें बता दी कि ये तो मुझे कह रहे थे ऐसे बालग होते हैं, ऐसे ही। मेरे भाई ने बाकायदा मुझे इस बात, पहले मुझसे प्यार से इतनी मुझे समझ नहीं थी कि मैंने ये बातें नहीं करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मैंने सारी बातें अपने भाई को बता दी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे उसके बाद भाई ने मारा? फिर इन्होंने कहा कि शादी कर लो अब। तो ये कहते कि मैं शादी, पहले कहते रहे मैं करूँगा, फिर 4-5 दिन इस तरह ही लारा लगाते रहे, फिर भाग गए, कहते मैंने निकाह नहीं करना। नहीं करना? नहीं भाग करना। गया फिर उस हाँ टाइम जी। पर। आपकी भी वीडियोस बनाई थी इसने मेरी अपने साथ? हाँ जी, पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, उस वजह से ये मुझे कर रहे थे। वीडियोस थी जी। हैं? और आपको उनपे एतराज नहीं था? कभी रोका नहीं कि वीडियोस ना बनाया करो? रोका भी था कि भाई इस तरह अच्छा नहीं होता। हाँ। फिर ये जब मैं शादी के बाद जब पता चला है ना, हाँ। तो उसके बाद मेरी जब सिस्टर ने मेरा इनका साथ रब्ता करवाया, तो उसके बाद जो अच्छा, फिर आपकी शादी कहाँ पर हुई? शादी मेरी भगवानपुरा आखिरी में स्टॉप। आपके घर वालों की मर्जी से हुई? हाँ जी। आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? मेरी मर्जी नहीं थी। शादी के बाद अपने शोहर को वाकई में अपना शोहर माना कि ध्यान इन्हीं की तरफ नहीं, रहता मैंने शोहर माना। तकरीबन इनके साथ मैंने काफ़ी हेल्प की। तकरीबन 5-6 साल मैंने जो ये काम करते थे, अगर दाल चावल लगाते थे मैंने उसमें हेल्प की, कोड़े समोसे बनाते थे उसमें हेल्प की, अगर इन्होंने समोसे लगाए मैंने उसमें भी उसकी हेल्प की। फिर घर में अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे तब भी मैंने गुजारा किया। ठीक है। फिर मेरी एक बेटी हो गई। बेटी है आपकी? हाँ जी। पहली बेटी जब हुई, फिर उसके बाद जब दूसरी बेटी हुई, फिर उसके बाद मेरा इसके साथ रब्ता हुआ। आपकी अभी बेटियों की उम्र कितनी है? एक मेरी बेटी 13 साल की है, एक मेरी बेटी 7 साल की है। एक बेटी 13 की, एक 7 साल की। हाँ जी। उसके बाद क्या नौबत आ गई कि दोबारा आपने इस आदमी के साथ रब्ता किया? अपने घर में सुकून में थी, 2 बेटियों की माँ थी, क्या जरूरत थी? एक बंदे ने पहले ही आपको किया, आपकी पूरी जिंदगी की। शोहर को नहीं, जब शोहर से शादी हुई है इसके, आपका ये शोहर बना है, आपकी जिंदगी में आया है, इसको नहीं पता लगा? इसको कुछ नहीं बताया घर वालों ने आपके साथ इससे पहले 6 माह तक क्या कुछ होता रहा है? बताया था सब कुछ। शोहर को बता दिया? इसको नहीं, अभी बताया। उस टाइम नहीं बताया था? नहीं, शोहर को कभी नहीं आपके ऊपर शक हुआ?
नहीं है? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। शोहर ने कभी नहीं आपसे कोई सवाल किया? नहीं, कि क्योंकि तुम्हारे वो साथ ये सुबह सब जाते कुछ हुआ थे, हुआ है? सुबह जाते थे ना, हाँ। तो वो रात को 11-12 बजे के करीब आते थे। सुबह 6 बजे चले जाना उन्होंने, ठीक है। और इस दौरान ही इन्होंने मुझे अपने पास बुलाना होता था। इसके दौरान ही मुझे अपने पास बुलाना, और एक्स्ट्रा टाइम जो सा ना बच्चों को ट्यूशन का दो। चलो 1 मिनट, इस पर हम आते हैं, रुको ना जरा। 8 साल हो गए हैं शादी को? हाँ जी। 8 साल में नहीं, 15 साल हो गए शादी को। 15 साल हो गए हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 29। अभी 29 की। और जब 9वीं क्लास में थी तब उम्र कितनी थी? मेरी 13-14 के करीब। 13 से 14 साल। 13-14 साल की उम्र में आपको एक उस्ताद ने आपको कहा कि आप हो जाओगी, या ये सब कुछ फील करो, ये सब कुछ आपके साथ वो 6 महीने तक करता रहा। हाँ जी। आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी? जी। ठीक है। आपके जिस शख्स के साथ शादी की उसके साथ आप जिंदगी के 15 साल गुजार चुकी हो। जी। ठीक है। उसमें से आपकी एक 13 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। ठीक है। इन 15 सालों में आपने इस शख्स के साथ कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने मेरी सिस्टर के कहने पे मैंने राब्ता किया। कितने साल बाद किया? तकरीबन मैंने 5-6 साल बाद। शादी के 5-6 साल बाद आपका दोबारा इससे राब्ता हो गया? हाँ जी। नाम क्या आपके उस्ताद का? सरमद नईम। सरमद। आपका फिर 5-6 साल बाद सरमद से दोबारा राब्ता हो गया? हाँ जी। आपके साथ तो पहले ज्यादती हो चुकी थी ना? जी। आपके साथ तो जुल्म हुआ था। जी। आपको उम्र के उस हिस्से में उसने बर्बाद किया जिस हिस्से में लड़की अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं, जी, कुछ बनना चाहती हैं। उसके बाद फिर 5-6 साल बाद आप उसी से राब्ते में आ गई। देखिए, मेरी सिस्टर थी ना, जो वो अब हमें नहीं पता वो किधर है और किधर नहीं। आपकी वो अपनी, हाँ जी, अच्छा, अपनी मर्जी से वो घर छोड़ के चली गई हुई है, और इस बात का भी इसने फ़ायदा उठाया हुआ है। अच्छा, आपकी बहन का क्या किरदार है इसमें? मेरी बहन जो सी है ना, वो कॉलेज में उसके सर से यानी कि राब्ते में थी। सरमद से? नहीं, ये सरमद जो है वो इसके दूसरे सर का यानी कि फ्रेंड था। अच्छा, जिससे वो राब्ते इसके में दोस्त के साथ आपकी बहन का राब्ता हो गया? हाँ जी। आपकी बहन भी उसी एकेडमी में गई है फिर पढ़ने? नहीं, वो अल हादी एकेडमी में पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ से उसका राब्ता हुआ था। राब्ता हो गया। और ये वहाँ कहीं लेक्चर लेते थे, इन्होंने मेरी बहन को देखा और वहाँ से फिर जानते थे आपकी बहन को पहले से? हाँ जी, पहले से क्योंकि हमारे घर आते रहते थे ना। हाँ, तो वहाँ से ये मेरी बहन को पहचानते थे। ठीक है। आपकी बहन का हादी एकेडमी में किसी उस्ताद के साथ क्या कोई ताल्लुक था? जी। वो भी बनाया गया था? या वो भी था। आपकी बहन के साथ भी हुई थी? हाँ जी। ये किस तरह की एकेडमीज हैं, ये किस तरह के उस्ताद हैं, ये किस तरह की आप हो कि आपके साथ ही ये सब कुछ होता है? देखिए, बहन ने भी नहीं बताया किसी को? बहन ने बताया। हाँ, बताया था जी। तो आपको बताया? मुझे बताया था। क्या बताया था? बहन के साथ क्या हुआ, कितनी देर होता रहा? बहन ने मुझे बताया था कि देखो, ये मेरे सर हैं। और उनका क्या नाम है? उनका नाम मुझे नाम नहीं याद उनका। बहन ने फिर क्या आपसे अपना दुख सुख शेयर किया? और बहन कौन सी क्लास में थी तब? बहन भी मेरे ख्याल में 8-9 की स्टूडेंट थी। अच्छा, 9th या 10th, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, याद नहीं। क्या जाहिर है उसने तो अपना दुख आपसे शेयर किया होगा? हाँ जी। क्या बताया उसने? कि इस तरह मेरे सर हैं और उनके दोस्त हैं सरमद, तो वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपको तो आपकी बहन को नहीं पता था? ये सरमद ने पहले आपके साथ? मेरी बहन को नहीं पता था। आपको, आपकी बहन को नहीं पता था आपके साथ इतने साल पहले एक एकेडमी के टीचर ने क्या कुछ? वो जब मेरी शादी हुई वो खुद बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। फिर बहन के साथ वही सब कुछ हुआ। अच्छा, उसने आपको बताया कि सरमद जो है आपसे बात करना चाहता है? हाँ, बस इतना मुझे ये बताया। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि वो क्या बात करना चाह रहा है, कि वो कह रहा है कि मेरी पास ना तुम्हारी पिक्चर्स हैं, इस तरह करके उसने मुझे आपके बताया उसने? हाँ, कि वो तुम्हारे हस्बैंड को ना, तुम्हारे हस्बैंड को शेयर करेगा। अच्छा। इस तरह या फेसबुक पे डालेगा। अच्छा, तो फिर जब ना, फिर मैंने कहा चलो मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा। इसने कहा तुम मुझसे मिलने आओ। मिलने आओ? हाँ। अच्छा। फिर इसी तरह करना शुरू कर दिया, पहले वीडियो बना ली, फिर अच्छा, फिर आपने दोबारा मिलना शुरू कर दिया? शादी के बाद जब पहली मुलाकात हुई है? हाँ जी, शादी के बाद जब पहली मुलाकात सरमद से हुई है, वो किधर हुई है? ये कॉलेज में, इनके कॉलेज में ही हुई है? कॉलेज में ही वो था वहाँ पर? हाँ जी। उस टाइम और भी स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में? स्टूडेंट्स होती थी। उसके बाद ना जब कॉलेज शुरू हुआ है, जब तब स्टूडेंट आना शुरू हो गए थे। अच्छा। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही करते थे। कितने बजे आई थी आप कॉलेज? मैं फर्स्ट टाइम पे जब बच्चों मेरे स्कूल जाते थे ना। हाँ। उनको स्कूल भेज। और भी बच्चे होंगे कॉलेज में? हाँ जी। और भी। तो उस टाइम पे क्या बातचीत हुई आपकी? इतने सालों बाद जाहिर है मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो क्या बातचीत हुई? यही कि मैं तुम्हें याद करता था, तुमने शादी कर ली, मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता था, इस तरह करके। अच्छा।
इस तरह की बातें करते रहे। आप अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर इधर आती थी? हाँ जी। ये अब इस सिलसिले को कितने साल हो गए हैं? इस सिलसिले को तकरीबन हो गए हैं 8 साल। 8 साल से आप दोबारा सरमद के साथ ताल्लुकात में हो? जी। आपका शोहर भी है, आपकी बेटियां भी हैं? जी। कहाँ पर मुलाकात होती थी आपकी? कॉलेज में ही, कभी अपने दोस्तों के तरफ ले जाना, जब कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स होने के पता चलना कि भाई इस तरह यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता, फिर अपने वरना दोस्तों। कॉलेज में भी होता रहा है? हाँ जी। कॉलेज में भी होता रहा जी। है? कॉलेज में किस जगह पर? कॉलेज में पीछे एक कमरा बनाया हुआ था इस काम के लिए? जी। बहन का जिसके साथ ताल्लुक था, जिस उस्ताद के साथ, वो क्या ताल्लुक था? वो मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं बहन उसके साथ भाग गई हुई है? पता। उसके साथ तो नहीं गई, लेकिन फ़िलहाल वो पता नहीं किसके साथ गई है, ये हमें नहीं पता। कितनी देर हो गई है बहन को? बहन को गई हुई को तकरीबन 3 साल हो गए हैं। आपको इस दलदल में फंसा गई जाते जाते? हाँ जी। आपको इस दलदल में फंसा गई? ऐसे ही। अभी क्या हुआ है आप दोनों के दरमियान जो आपने आवाज उठाई है? मेरी आप पिछले 6-7 साल से तो हो उसके साथ ताल्लुक में, तो हाँ अभी जी। एकदम क्या हुआ? ये मेरी सिस्टर, ये ना पहले तो मेरी सिस्टर की तरफ से करना शुरू किया कि तुम लोगों ने अपनी बहन को दिया हुआ है, और क्या लगे? फिर मुझे जब आइस का करवा रहा था, मुझे तब बिल्कुल होश नहीं होती थी। आप कितने सालों से कर रहे हैं? 1.5 साल से आइस का कर रही हूँ ये तकरीबन। करवा रहा है आपको? हाँ किसने लगा? ये खुद भी? जी, ये सारी चीज़ें मुझे देता रहा। आप माशाल्लाह अब तो समझदार थी, पहले बच्ची थी जी। आपको नहीं पता था आपको लगा रहा है? पता तो था, लेकिन मैं भी कुछ ज़हनी डिस्टर्ब भी थी, जिस वजह से। साथ में ज़हनी डिस्टर्ब क्या हुआ था? आप खुलकर बताओ ना मुझे, क्या हुआ था? शोहर की वजह से कोई मसला था? घर में ना हालात कुछ ऐसे थे जो उनसे हमारे घर में जो उनसे कमज़ोरी ये पकड़ के बैठा हुआ था क्या हालात? कि हमारे घर में नहीं इतना अफोर्ड कर पाते थे। फाइनेंशियली हाँ मतलब जी। माली हालात सही नहीं थे? जी। आपको पैसे देता था? पैसे मुझे देता तो नहीं था, बाद में थोड़े बहुत बस ये गुजारा लायक। अच्छा, और साथ जाहिर है आपको इस्तेमाल भी तो करता था? इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आपको लगाने का क्या मकसद था इसमें? लगाना इसलिए शुरू किया था कि इतनी वो हो जाए जिसमें ना कि करके, इसलिए लगा था। आपको इसका मतलब आपको आगे बेचता था ये? हाँ जी। या बस के लिए ये सब कुछ होता था? ये मुझे नहीं पता इनके अंदर में क्या मीटिंग होती थी। आपके पैसे लेता हो किसी से? मुझसे भी बाकायदा पैसे लेते रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर एक सऊदीया गई हुई है, वो मुझे पैसे खर्चे भेजती थी, जिसका इसको पता था। ये मेरे घर की हर राज को जानता था। मुझसे ना तकरीबन रूटीन से बात करनी, अपने हस्बैंड जब इधर उधर हो जाता है मुझसे बात किया करो, वो मैंने बात ना करनी, फिर इसने बहुत ज़्यादा इशू बनाने बाकायदा मेरे व्हाट्सएप पे मुकम्मल डाटा मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने मुझसे काफ़ी वीडियोस बनवाई कि तुम अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ बोलो, अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बोलो, वो फिर फेसबुक पे डालना शुरू कर देनी, नहीं बोल देने। ज़ाहिर बात है कि जब आया हो तो फिर उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल पे मुझे ये अपने घर ले गए, मेरे बाकायदा ये सरमद। अच्छा, 15 कॉल पे 2.5 महीने अपने घर रखा, करता रहा। 2.5 माह? आपका शोहर कहाँ था? डिवोर्स लेके गया था ना, पहली तलाक लेके गया था कि मैं, हाँ कि मैं तलाक हुई नहीं थी वो। बाद में हमने जब दोबारा मैं वापस आई हूँ वहाँ से, मैंने गोलियाँ खाई थी 5 पत्ते की। अच्छा। मैं जान छुड़ाने चाह रही थी वहाँ से, बहुत तंग हो गई थी मैं वहाँ से। फिर उसके बाद जो ना इसने वहाँ से जो वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हुई थी वो मुझे शुरू, मैं कंप्लेन करता हूँ तुम लोग अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? कि हमारे घर में मामू रहते हैं, मामू SHO हैं, तो वो हमारा साथ देते हैं, यानी कि हमारे घर के हमारे घर का जितना भी खर्चा है ना उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो इनके सगे मामू हैं और मेरे मामू ससुर हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं वो। हाँ। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाता था कि कोई नेक इंसान तो वैसे नहीं ऐसे करता है, लेकिन इसने समझता था कि आपका उनके साथ हाँ ताल्लुक है। अच्छा, इस बात का नहीं अल्लाह माफ़ करे, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, ये इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। तुम्हारा उसके साथ भी ताल्लुक है? हाँ जी। ये आपके आज जब दूसरे लड़कों के साथ ला कर ये सब कुछ करवाता रहा, ये कितना सिलसिला कितनी देर रहा ये तकरीबन इसी दौरान कभी कभार इसने ना कभी किसी दोस्त को बुला लेना, कभी किसी दोस्त के साथ सब कुछ करते थे। वो भी मेरे साथ सब कुछ करते, मिलके करते थे। ये लाते थे पहले और इन्होंने बहुत बुरे तरीके से प्लानिंग कि मैं ना भी नहीं कर सकती थी।
अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है? फिर मैं काफ़ी बार हुई इसके क्यों हुआ है आपको? हुआ, फिर मुझे ज़ाया करने के लिए भी कहता रहे, और फिर उसके बाद मैंने कितनी सारी मेडिसिन खा के भी ज़ाया करती रही हूँ। कितने ज़ाया करवाए हैं? तकरीबन 6-7 जो होंगे वो मैंने खुद करवाए थे, DNC करवाई थी जो, और कुछ मैंने खुद जो टैबलेट लेके खा के खुद किए हैं मैं। ज़ाया करवा लिए आपने? इतने तो आई थिंक होंगे। इतने होंगे? 2 बेटियों की माँ हो जी। बेटियाँ छोड़ गई थी अपने शोहर के पास? बेटियां मैं इसके साथ लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था ये गलत इंसान है। फिर मुझे चाह ही ये रहा था ना कि बेटी मेरी जब से बड़ी इसने देख ली थी ना, तब से यही चाह रहा था। क्या कभी इसने आपसे डिमांड किया? डिमांड की, बल्कि मेरी बेटी को एक बार ना वैसे मुझे प्यार से कहा कि अपने बच्चों को लेके आना, कॉलेज में ना फंक्शन है, तो फंक्शन के बहाने मेरी बेटी को इसने ना मुझे मनाना शुरू किया कि अपनी बेटी को मेरे साथ बात करे, मेरे साथ ना साइड पे, बेटी के साथ? हाँ जी, साइड पे होके ना उसको नहीं की इसने लेकिन वो भी उसी उम्र में थी जिस उम्र में आप? हाँ जी, ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा खौफ में आ गई, मैं फिर सिर्फ अपनी बच्चियों की इज्जत बचाते हुए ना यहाँ तक मैं दोबारा आई हूँ। की बात तो नहीं करवाई इससे? नहीं है, कोई मुलाकात करवाई हो? कोई बेटी को कहाँ आई है? ये कॉलेज में ही अपने उसी कमरे में ले जाकर? हाँ जी, उसी कमरे में ले जाकर जिधर तुम्हारे साथ ये सब हाँ, करता था? मुझे बकायदा मुझे बकायदा देता था। तुम्हारी बेटी को उधर लेकर गया है तो तुम कहाँ थी? मैं भी वहाँ पे थी, लेकिन मुझे ना इसने ये नहीं शो करवाया कि मेरी बेटी से क्या बात कर रहा है क्या नहीं। फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने फिर अपनी बेटियों को दोबारा लाई नहीं इसके पास। क्या बताया, क्या बात कि मामा ये मेरे साथ ना ऐसे कह रहे थे कि मुझे गलत बात कर रहे थे। क्या गलत बात कर रहे थे बेटी को? इसने क्या बात की है बेटी को? कि मामा अंकल कह रहे हैं कि मैं ना आपको करना चाहता हूँ, अच्छा, आप मुझे प्यारी लगी हो। ऐसी वो जो मेरे साथ हरकतें करना शुरू कर दी थी, वही उसके साथ वो फ़ायदा उठाना चाह रहा था ना। इतने साल गुजर गए, इस आदमी की नहीं खत्म हुई? इसकी मैं आपको बताऊं, ये हर दूसरी लड़की, कॉलेज की हर दूसरी लड़की के साथ ये कर चुका है। ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था ना। तुमने शादीशुदा जिंदगी को अपने हाथों से आग लगाई है जी। तुमने अपनी जिंदगी के सुकून जो है ना उसको खुद चूल्हे में फेंक दिया। ऐसे ही है। तुम तो अभी खुद जवान हो, फिर तुम्हारी बेटियों की तुम्हारे सर पर जिम्मेदारी जी, ठीक है। बेटियों की माँ हो ना जी, तो उनको तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एक वक्त पर आकर अपनी सारी जज्बात जो है खत्म करने पड़ते हैं बेटियों की वजह से। ऐसे ही है। तो आप किन चक्करों में पड़ी हुई थी? आप तो समझदार होगी ना। माँ जो होती है ना, माँ बड़ी ताकतवर होती है। जब औरत माँ बनती है ना तो वो सारे जहान से का हौसला रखती है, जहाँ पर बात उसकी इज्जत पर आ जाए। जी। और आप इतनी कमजोर पड़ गई, इतनी कमजोर पड़ गई आप, बस आप इसके कहने पर बेटी को भी ले गई। मैं सिर्फ इसी बात से डरती थी कि भाई हमारा घर ना खराब हो, घर चल रहा है। बस इधर से वापस कैसे आई हो? अब माँ से 2.5 माह रही हो। 2.5 माह मैं फिर मेडिसिन खाई कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, ये मेरे सामने तो हालत बिगड़ गई होगी। हाँ, मेरे फिर मैं गई थी, बकायदा मुझे हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट करवाया। फिर मेरे पेरेंट्स को धमकियाँ देना शुरू कर दी, तो आप लोगों ने खुद अपनी बेटी को भेजा हुआ। ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलते थे इतना सब कुछ होने के बाद? मेरे पेरेंट्स मुझे मिलना छोड़ गए थे। अभी भी कोई भी मुझे बुलाने में राजी नहीं है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया। तो जो पैदा किए गए हैं वो इज्जतदार पेरेंट्स क्यों बुलाएगा? मुझे मेरी माँ को बुलाने के लिए मजबूर किया। अच्छा। मेरे फादर को, मेरे भाइयों को वो बयान रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा। कि तुम उनको गलत जो भी कहो वो। फिर इसने ये में करवाता रहे सब कुछ। ठीक है, अब वहाँ से निकली कैसे हो? गोलियाँ खा ली हॉस्पिटल से, फिर कैसे निकली वहाँ से? फिर मुझे खुद ही मेरे सामान के साथ ना आधा सामान छोड़ा मेरे घर में। पहले ये घर में, माँ बाप के घर में? हाँ, माँ बाप के घर में। तो वहाँ से मेरे वो लोगों ने फिर सुलह करवा दी मेरे हस्बैंड से कि बच्चियाँ वहाँ पर रोती हैं, परेशान होती हैं, ठीक है, तुम अपने घर वापस चली जाओ। फिर जब दोबारा फिर ये मेरे हस्बैंड को मैसेज पे मैसेज, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। मैंने कहा ये बात ख़त्म कैसे होगी? मैंने इससे पूछा कि कब ख़त्म करोगे ये फेसबुक पे डालना कि मैंने जब किया कुछ नहीं है तो तुम क्यों मुझे बार बार कर रहे हो? ठीक है,
फिर उसके बाद फिर इसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास रहना शुरू कर दो। दोबारा आ जाओ। हाँ, फिर 1.5 माह रखा इसी तरह। फिर आप फिर चली गई। मैं जाहिर बात है मैं कह रही थी कि बस बच्चियों की इज्जत ना खराब हो, ये जो बच्चियों की मेरी बहन अपने बाप के पास थी, बेटियां तो महफूज ही थी, उनको घर से थोड़ी उठा के ले जाना था इसमें। नहीं, ये चाह ही ऐसे रहा था, ये इल्ज़ाम लगवाता था ना कि भाई इस तरह करूँगा तो बच्चियाँ जो है ना वो मैं 1.5 पे तो चुकी थी। हाँ जी, आपको भी तो उसकी होती होगी जरूरत, आदत थी आपको। हाँ जी, आपको भी तकलीफ होती होगी किसी तरीके से। जी ऐसे आप ही भी है। भागती होगी उधर को। मैं वही तो कह रही हूँ कि लास्ट टाइम पे मुझे इतनी गंदी आदत हो गई थी ना कि अभी ये तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं और मैं अभी भी मेरे ख्याल में कि मैं नहीं होश में होती हूँ। मैं एक टाइम पे कोई बात कर रही होती हूँ, दूसरे टाइम पे कोई बात कर रही होती हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही होती कि मेरा दिमाग आधा बंद हो गया हुआ है। मेरी बच्चियाँ मुझे हर टाइम पे समझाती रहती हैं। बड़ी बेटी है ना, वो ममा आप ना बस रोया ना करो, परेशान ना हुआ करो, हम आपके साथ हैं। बाकायदा ये पुलिस वाले साथ देने के लिए तैयार नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि इसको ज़रा सज़ा दी जाए। जब से ये पकड़ा गया तब से। पकड़ा गया? हाँ जी, पकड़ा गया है। आपने पकड़वाया है? मैंने पकड़वाया। पुलिस को बताया जाकर कि मालिकों को पता चला था ना कि इस तरह ये बच्ची को बार बार बुलाता है और घर में रखता है, और फिर मैंने उनको खुद जाके कंप्लेन कर दी इसकी। अच्छा। कि इस तरह मुझे घर बुला के और बाद में यूज़ करने के बाद मुझे कहता है कि पता नहीं क्या का इस तरह के अल्फाज, और फिर लोगों को शो करवाना कि ये खुद आती है मेरे पास, सारी गली वालों को यही शो करवाना ये मेरे पास खुद आती है और बुलाता खुद था। अब पुलिस की कस्टडी में आई है। हाँ जी। अब ये पुलिस की, तो आपके साथ पुलिस कितना ताउन कर रही है? पुलिस ने कहती होगी बीबी तो अपनी मर्जी नाल करती रही है। हाँ जी, उन्होंने मुझे बकायदा मुझे हाँ और ये मनवाया है कि आप ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त था, तुम इसके साथ मिलके करती रही हो, सब कुछ करती रही हो। वो वीडियो रिकॉर्ड कर है ना ये? हाँ जी, ये आपका रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ तो नहीं है, हुआ तो नहीं है। और बकायदा मुझे ही दिया है कि तुम पे उल्टा केस करेंगे हम। किस चीज का केस करेंगे? पता नहीं, देखिए। और सुबह से बुलाया हुआ है। हाँ, बेटियां मेरे पास हैं। बेटियां से मुलाकात हुई है? मेरे पास है बेटियां, मेरे पास। बेटियां आपके पास हैं? हाँ जी। इतने साल जिंदगी में एक ऐसे इंसान की का शिकार होती रही, पर लग गई, गैर मर्दों के साथ वो सब कुछ करवाता रहा, लेकिन आपकी तरफ से भी इनकार नहीं हुआ और उसकी तरफ से भी नहीं हुआ। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? आपको लगाया गया सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि आप भाग भाग के उसके पास जाओ। हाँ जी। उसके लिए नहीं जी। और आप जाती रही जी। ये मुझे अपनी आदत डाली कि ये जो है ना, ये सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, आपका हस्बैंड गंदा है। बस ये इल्ज़ाम लगा लगा के मेरे जहन में यही बात डाल रहा था बार बार, बस तुम ये इसी बात को कबूल करो, शुरू से लेके अभी तक। और अब बाकायदा मेरी बच्चियों की इज्जत शुरू की हुई है। अब ये अब दिल को मुतमिन हो इस बात पे कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस बात पे, बिल्कुल मुतमईन हूँ। फील होता है कि मैंने जो इंसान है इसको पकड़वाया है, तकलीफ भी होती है कि मैंने इतना साल इसके साथ गुजारे हैं, मैं कितना करती रही हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है मेरे साथ। अब आके जब 15 पे फ़ोन कर करके मेरे ही खिलाफ कंप्लेनें करी जा रहा है। वो जो दोस्त हैं हर बारी वही दोस्त होते थे या कोई और भी आते थे? कई बार तो हर बार जो उनसे वही होते थे, और इसने तकरीबन 14 अफराद हैं जिनके साथ ये करवा चुका। और क्या कहा है? 14 अफराद होंगे तकरीबन। 14 लड़के? हाँ, एक स्टूडेंट है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बच्चा था और ये वो कर रहा था, वो बच्चा था, वो सब कुछ करता रहा, वो भी करता रहा। वो बच्चा 14 साल का तुम्हारे साथ करता रहा? हाँ जी। ये अभी के दिनों में? नहीं, 18-19 साल का बच्चा होगा वो। ठीक है, अभी के दिनों में? हाँ, अभी हाँ, जब इसके पास रहती रही हो? अभी नहीं, अभी जो है ना सिर्फ एक ही लड़का था, समीर नामी लड़का जो इसके साथ मिलके कर रहा था। ये दोनों तुम्हारे साथ करते थे? हाँ जी। एक टाइम पर? जी। मुझे 2-2 दिन खाना नहीं दिया जाता था बाकायदा। मैं वॉशरूम में गई हूँ, मेरे पीछे, मैं इधर बैठी हूँ तो मेरे पीछे हर जगह पे, यानी कि मेरे ना फ़ोन वालों, मेरे घर वालों से भी रब्ता ख़त्म करवा दिया हुआ था, उनको मेरे ख़िलाफ़ कर करके कि फ़ोन भी मेरा खुद पकड़ लिया हुआ था और फ़ोन को खुद यूज़ करना शुरू किया हुआ था। जी, मेरे घर में से किसी का मैसेज आना, उनको खुद रिप्लाई करना।
14 लड़के आपके साथ ये पिछले 1.5-2 माह में? 1.5-2 माह में नहीं है, तकरीबन ये 8 साल के दौरान 8 साल में 14 लड़के के हैं जी, इसके साथ मिलके। और इसको कोई एतराज़ नहीं होता था? इसको कोई एतराज़ पता नहीं क्यों नहीं होता था। मुझे बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होती थी कि बकायदा ये कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो ये मोहब्बत तो प्यार नहीं ना होता। शोहर ने साथ दिया आपका? हाँ जी। ऐसे शोहर कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। वो तो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं हैरान हूँ। ऐसे बहुत माजरत के साथ एक बात कहूँ, लोग देते हैं गैरत पर। मुझे पता है, मैंने खुद भी करने की 5-6 बार कोशिश की है कि मैं ज़िंदा ना रहूँ, ठीक है, कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की जितनी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है बाकायदा मज़ीद ना हो, क्योंकि बार बार मेरे ही घर वालों को इंसान बहुत बुरा भला कह रहा है। अब क्या ज़िंदगी में सोचे? अब की भी आदत है, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ तकरीबन। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंसान ना करूँ। तो वो जब नहीं मिलता तो तुम्हें तो तकलीफ़ होती होगी? तकलीफ़ होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इतना होता है कि मैं खुद को यानी कि इतना गुस्से में हर टाइम रहती हूँ। और होगी मेरी घर में, मैं बिल्कुल बच्चों के साथ तो कोशिश करती हूँ कि ना ही मैं ऐसी बात करूँ, लेकिन मैं फिर इन सब सही। शोहर इनके हमारे साथ मौजूद हैं, जिसको इतने सालों में ये पता ही ना लग सका कि उसकी बीवी क्या क्या कुछ कर रही है, चाहे मजबूरी में कर रही है, चाहे खुशी में कर रही है, किसी वजह से भी कर रही है, लेकिन उसकी बीवी उसकी गैर मौजूदगी में किन किन मसाइल का सामना कर रही है, अपनी खुशी से कर रही है। जाती थी, मुलाकात करती थी, ये इसकी वो एक गलती थी। इसने अपनी शादी के बाद एक ऐसे मर्द के साथ दोबारा ताल्लुक़ बनाए जिसने इसकी पहले ही ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शोहर से छुपाया, शादी के 8 साल उस शोहर के साथ गुजारे। वो शरीफ आदमी, उसको पता ही नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। तब पता लगा जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, बीवी लग गई, बीवी के साथ 14 से 15 आदमी। वो जब उसकी बेटियों की इज्जत तक बात आ गई, तब उस शरीफ आदमी को पता लगा कि मेरा घर तो बर्बाद हो चुका है, मेरे घर में तो रहा ही कुछ नहीं है, मेरी तो इज्जत जो है वो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी पीछे वाले कमरे में, कभी आगे वाले कमरे में, कभी किसी दुकान में हो रही है। तब जाकर उसको पता लगा कि ये मसाइल कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनकी शिनाख्त नहीं दिखाएंगे। जाहिर है उस आदमी ने पूरे मुआशरे को फेस करना है, उसने बाहर आना जाना, अपना काम करना, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे तमाम तर बातें पूछें। इसमें फरहीन के शोहर हमारे साथ मौजूद है। ना मैं इनका नाम लूँगी, ना मैं इनकी शिनाख्त दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो आदमी है जिसने इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी इस खातून को तस्लीम किया। उसने कहा कि मैं फिर भी संभाल लूँगा, मैं फिर भी इज्जत दूंगा अगर इसके बाद बाज आ जाती हो। अब क्या चीज़ें हैं इनके सामने किस तरह से खुलकर आई। आपकी शादी को 15 साल हो गए हैं जी। 15 साल हो गए। 15 सालों में कभी शक नहीं हुआ? कभी आज तक इसमें महसूस ही नहीं कराया हुआ मैं। जब शादी हुई थी तो तब नहीं पता लगा कि मेरी बीवी जो है वो किसी के साथ ताल्लुक में रही? नहीं, तकरीबन 8 साल तक हम सुकून से रहे हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने बेटियां दी। 2 बेटियां दी। मैं काम पे जाता था, रात को उठ के ये बाहर दुकानदारी करता था ना। अच्छा। मेरे लिए सारी रात ये इसने खाना वगैरह पकाना, होटल का काम करता था। अच्छा है, सारी रात। सुबह मेरे उठने से पहले इसने सारा अच्छी बीवी बनी ना, हर चीज रेडी करके दी होती। लेकिन 8 साल के बाद आस्ता आस्ता हमने थोड़ी तलखराम इसके रवैये में तब्दीली होने आनी शुरू होगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद काम की वजह से या ऐसे इस वजह से फिर आस्ता आस्ता ये बातें होती रही हैं। लड़ाई झगड़ा फिर इसने करना शुरू कर दिया छोटी छोटी बातों पे। ऐसे ये चलता रहा रूटीन वाइज, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया ना। इसने कोई जाती भी होगी। मैं सुबह जाता था तकरीबन 10 बजे 11 बजे आता था काम से। ये उससे पहले होके आ जाती थी? ये उसके दरमियान में लेके चलता रहा है। अच्छा ठीक है। आपको किस तरह पता लगा? और तकरीबन 6-7 माह पहले जब घर से गई है बच्चियाँ लेकर गई है, लेके मम्मा के पास जा रही। मम्मा की तबीयत खराब है, ठीक है? लेकिन उसके पास उनके पास चली गई, उनके पास चली गई, बच्चे लेके। बेटियां लेकर गई हैं पहली बार? अच्छा, पहली बार लेकर चली, बेटियां ले गए।
बेटियाँ ले चले। इसकी वालदा को फ़ोन किया इसने, उधर से फ़ोन किया, मैं वालदा बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा उसको फ़ोन करता हूँ। इसने कहा अभी ना करना, सुबह फ़ोन करना। सुबह मैंने रब्ता किया तो वालदा ने मुझे बताया हमारे पास तो नहीं आई, वो तो कहीं वो उसके क्या नाम है लड़के का, सरमद के पास है चली गई। मैं कहा सरमद कौन लड़का है? फिर मुझे पता चला ये ऐसा वगैरह। आपको शादी के इतने साल बाद अब पता लगा? अब पता चला सरमद भी है, कोई सरमद भी है। फिर वो हमने इनके घर वालों से रब्ता किया, मैंने आगे इससे रब्ता किया, वो वापस आ गई है। कितनी देर रही है सरमद के पास जब पहले गई है बच्चियों को लेकर? एक रात रह के आई है। एक रात रह कर आई है। अच्छा, फिर बच्चों ने आगे पता लग गया? पता चला, बच्चों ने बताया ऐसे वो हमें कर रहा था, वो कह रहा था अपने पापा को छोड़ दो, ऐसे मेरे साथ चलो हैं। हाँ। तो बच्चों ने कहा नहीं हमने मेरे पापा के साथ जाना है। हाँ। ये बातें बच्चों ने बताई, फिर सारी बात खुली। अच्छा। फिर इससे पूछा, ये कह रहा थी हो रही है, मेरी वीडियो बनाई है इसने आपकी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर वालों की सारे। तो मैं ये इतना अरसा ना होती रही, फिर बात खुली है इसकी। आपने फिर क्या किया, क्या कदम उठाया? फिर उस वक्त आया इससे पूछा आपने रहना कि नहीं रहना। इससे कहना मैंने तलाक लेनी है। मैं आपसे मैं इस काबिल नहीं हूँ अब आपके। अच्छा। घर वालों को, फैमिली को बुलाया, फर्स्ट तलाक भी दे दी हमने। आपने तलाक दे दी? एक तलाक दे दी हमने। एक तलाक दे दी। इसने उसी ने फिर बेटियां आपने अपने पास रख ली? बेटियां इसने लिख के दे दिया। बेटियां भी आपको लिख दी? बेटियां भी आपको लिख दी। ठीक है। मुझे लिख दी इसने बेटियां भी। उसी ने इसने फोन कान पे लगाया था, परेशान चेहरे पे आंसू आ, माँ भी मिन्नतें कर रही थी, बहनें भी, सारे मिन्नतें कर रहे इसकी। यही बात कह रही थी, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, लग चुकी थी ना? हाँ जी, हाँ। बाद में फिर आस्ता आस्ता यही राज हमें खुले, ये ऐसे चक्कर चल रहा है। इतने अरसे से ये हो रही है। तलाक के बाद चली गई है? चली गई। माँ बाप ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने भी रखना। सीधी उसने सामान भी जो घर से जितना भी था, इतने अरसे से मैं जो भी खिला रहा था, सब कुछ दे रहा था घर। वो भी उसको खिला रही थी, वो भी खा रहा था, ऊपर से भी कर रहा था, ऊपर से खा भी रहा था इसको। ये इतनी देर गेम चलती रही है। 2-3 महीने उसके पास रही है। फिर बाद में पता चला है ये उसके पास रह रही है। फिर इसके मुझे शुरू हो गई। अच्छा, ये चली भी गई फिर भी? आपने अगर ऐसा किया तुम्हारा, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ये मैंने वीडियो बनाई है। रिकॉर्ड है? आपको तो दे रहा था, चली तो गई थी। इसको उधर जाके पता नहीं क्या है, इसको मुंह से बातें निकलवाई करके रिकॉर्डिंग बनाई इसकी। अच्छा। वीडियो वगैरह बनाई हमारे पूरे खानदान के साथ, इसके भाई के, इसकी वालदा के, हमारे खानदान के खिलाफ। उसने पूरा डाटा मुकम्मल पूरी प्लानिंग के साथ प्लानिंग के साथ काम किया। आप ना इसको तलाक दे दो। एक तलाक दे दी, अब बाकी भी तलाक चाह रहा था। इसके वापसी के रास्ते बंद करना चाह रहा था वापसी। फिर शक हुआ, इसकी वालदा ने, इसके भैया ने बताया ये मजबूर है। अच्छा। उसके हाथों वगैरह। फिर इसके नंबर से मुझे मैसेज आने शुरू हो जाने। ये मैं 2-3 मैसेज मुझे ऐसे आए, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ मैं ऐसे। फिर मुझे थोड़ा शक, बच्चों ने भी पापा ये इसका कसूर नहीं है। अच्छा। उसने मुझे बात बताई खोल के। ये माँ को याद करती होंगी, बच्चियाँ तो रोती होंगी अपनी माँ के लिए। मैं खुद रोता था। आप तो अभी भी रो रहे हैं मेरे भाई, आप तो अभी भी रो रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे ये सवाल करते हुए। यकीन करें, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ये इसके ऊपर तो हुआ है, ये आपके ऊपर हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों की हद बर्दाश्त करता हूं। उसने 2 खानदान तबाह किए हमारे। फिर इसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, ऊपर। कैसी वीडियो वगैरह उसके साथ वीडियो बना के इसके भाइयों को भेज रहा है, भाइयों को दोस्तों को भेज रहा है, मेरे दोस्तों को भेज रहा है। ये देखो, मैं इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। बस वही फिर मैं कि मेरा कहीं की भी ना रहूं। जब मुझे फिर मैंने कंप्लेन भी की फिर बंसपुरा थाना में जाके, लेकिन किसी ने सुनी नहीं मेरी बात। 2-3 जगह करके मैं बैठ गया। फिर जब वापस आई है इसको इसका भाई जाके लेके आया वापस इसको जाके। अच्छा। इसने खुद वो भी वापस भी आई, इसने कर लिया हॉस्पिटल ने। हाँ। फिर इसका मैसेज आया, उसने फ़ोन किया, वो अस्पताल पहुँच गए आपकी वजह से। उल्टे हमें मैसेज कर रहे थे। फिर इसने आगे बात बताई, ऐसे मैं
फिर आप ले आए इसको? फिर हम ले आए इसको। फिर उसने बताया मेरे साथ ऐसे ये खुद भी करता था, दूसरे इसका एक मामू है बता रहा था, इसका मामू उसका बेटा पता नहीं 3-4 लड़के इसने बताए, उनके साथ ऐसे कमरे में बैठ के मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। हम DPO लाहौर के पास गए, हमारी अजीज़ थी उसके साथ, उधर दरख्वास्त दी, उन्होंने हरबंसपुरा भेज दिया। हरबंसपुरा ने पहले 5-4 दिन में चक्कर लगाए, ऐसे कल आना आज आना। अच्छा, फिर एक दिन उन्होंने कहा हमें उसका घर दिखाओ। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे जो उधर से वो गाड़ी लेके हम उधर इतनी दूर जाते। बाइक पे पुलिस वाले को बिठाया, इतनी मुश्किल से वहाँ से हरबंसपुरा से इतनी दूर हम पहुँचे, घर दिखाया, लेकिन फिर भी कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी इसको भी पुलिस वालों ने? ये अब जब दोबारा गई है, दोबारा सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं काम पे चला गया, दोबारा घर आए हैं, दोबारा हम घर आए हैं तो घर में नहीं थे, फ़ोन किया, फिर नहीं थी, फ़ोन किया इसको, तो इसने पहले फ़ोन नहीं उठा रही थी, बाद जब राब्ता हुआ तो मुझे उसने बुलाया है, शर्मत ने बुलाया। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे ख़ानदान के पास दरखास्तें दी हैं, आओ हम ख़त्म करते हैं किसी को, आप भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना है। फिर DIGS मैंने कंप्लेन कहाँ की है। अच्छा, तो मैं शाम तक आ जाऊँगी सारा क्लियर करके। अच्छा। मैंने घर वालों को बताया, फैमिली को ये चक्कर हुआ है, उन्होंने राब्ता किया इसके साथ। हाँ। उन्होंने कहा मैं आ रही, मेरे ना ऐसे ऐसे मुझे के लेके आया है, अब ऐसे कि मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया थे पुलिस वालों को। किधर गई थी ये? बाकी उधर ही गई थी? उधर ही गई थी। ऑफिस मुझे बुलाया है वहाँ पे। ठीक है, ये रफा दफा केस करवाओ। मैं रफा दफा के अब दोबारा जिंदगी में ना हमें तंग नहीं करेगा, हमारी जिंदगी से निकल जाएगा ये। ठीक है। इसने इसको अरेस्ट करवाया, इधर रात को आई है, बाद में हमारा राब्ता खत्म हो गया इसके साथ, पता नहीं चल रहा किधर। जब वापस आई है तो इसने बताया मैंने ऐसे अरेस्ट कराया, थाने फिरोज वाले लेके है, उधर मेरे बयान करवाया पुलिस वालों ने, मुझे आए हैं लेडी कांस्टेबल, और लेडी का नाम बता रही थी, उन्हें सुलह कर लो इसके साथ, ये बातें मैं बताई। ये बताएं कि अभी ये सारा कुछ हो गया, अभी इसको आदत हो गई हुई है आइस और पता नहीं क्या क्या इसको करवाता रहे, अभी इसको जाहिर है जरूरत होती होगी की, क्या करती है फिर ये कुछ नहीं, बस लड़ती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, वो इसको ड्रिपें लगा रहे हैं, इसका इलाज कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये अब कंट्रोल कर रहे हैं। शादी के 15 साल इसके साथ हो गए हैं, जिंदगी का एक हिस्सा होता है 15 साल। कहीं इस मजबूरी में इसको कबूल कर रहे हैं या दिल से माफ करके इसको कबूल कर रहे हैं? दिल से माफ करके कर रहा हूं मैं, तो माफ कर दिया। आप जैसे लोग तो दुनिया में नहीं होते, ऐसे तो फरिश्ते होते हैं। बस क्या करें, हैं मर्द तो ऐसे नहीं होते। बस जब बच्चियों की तरफ देखता हूँ तो फिर आप बच्चियाँ खुश हैं? खुश है माँ के साथ। माँ के साथ। आप क्यों रो रहे हैं? इतना कुछ हो गया फिर क्या करे। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, जब औरतों से इस तरह की गलतियाँ होती हैं ना, शोहर उनके ऐसे ही होते हैं, फिर शरीफ, मासूम, सादे, जो दूसरे तरह के होते हैं ना, फिर हम लोग खबर सुन लेते हैं उस बारे में कि ये इस वजह से हो गया, ये उस वजह से हो गया, समझ गए हैं देखने वाले। अब इसने एक फ़ैसला किया कि अब अपनी बेटियों को पेश नहीं करना, अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, इस दलदल से निकलना है। जो कुछ इसने किया, देर आए दुरुस्त आए, देर बाद ख्याल आया कि मेरे साथ गलत हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है। उम्मीद करते हैं इस पूरे काम में इदारे इसकी मदद करेंगे, इस आदमी को सज़ा मिलेगी, चाहे रजामंदी से हुआ चाहे मर्जी से हुआ तो है, गलत तो गलत है, चाहे वो जिस तरह भी हुआ है, हालात किस तरह के भी हों, हुआ तो है इसके साथ। उम्मीद करते हैं इंसाफ की, उम्मीद करते हैं कि उस्ताद जिसको रूहानी बाप कहा जाता है वो वाकई में रूहानी बाप बने, वो अपनी हवस बुझाने के लिए अपने शागिर्दों को इस तरह से इस्तेमाल मत करें। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।